In this video, we will discuss about chapter 17, that is stars and the solar system. One day, we went to our grandparents' village during the summer break. After dinner, we went on to the roof of the house. It was clear night. We were surprised to see a large number of bright stars in the sky. We had never seen such a beautiful scene in our city. एक बार हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गए थे जो गांव में रहते हैं समर ब्रेक में। तो रात के टाइम डिनर करने के बाद हम वहाँ रूफ पे मतलब छत पे गए और वहाँ हमने देखा कि बिल्कुल क्लियर नाइट है और वहाँ पे स्काई में बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्स है, बिल्कुल चमकते तारे दिखाई दे रहे हैं हमें। ऐसा सीन हमने कभी हमारी सिटी में नहीं देखा जो सीन हमने उस दिन उस विलेज में देखा था। माई ब्रदर वॉन्डर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम नाइट स्काई इन बिग सिटीज। तो मेरे भाई ने आश्चर्य किया कि गांव के जो अभी जो हमें ये नज़ारा दिख रहा है, ऐसा नज़ारा हमें हमारे शहर में कभी क्यों नहीं दिखता है। नाइट स्काई, रात में जो आसमान का ये दृश्य है, ये हमारे शहर में कभी क्यों नहीं होता है। माई ग्रैंडमदर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज इज रेयरली क्लियर। तो हमारी ग्रैंड मदर ने हमें ये एक्सप्लेन किया, ये बताया कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, ऑलरेडी वहाँ पे लाइट्स चलती रहती है जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, और स्मोक और डस्ट की वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन भी सिटीज़ में ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा व्हीकल्स चलती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है। इस वजह से वहाँ पे स्मोक और डस्ट भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ का जो स्काई है, आसमान है, वो क्लियर नहीं दिखता है। She also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. तो उन्होंने हमें कुछ जो स्काई में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया और कुछ कहानियाँ सुनाई उनसे रिलेटेड हमें। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी fascinating experience at the place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. तो वो दृश्य वहाँ पे उस गांव में जहाँ पे ब्राइट लाइट्स नहीं है, वहाँ इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो नाइट स्काई का जो एक्सपीरियंस हमें हुआ वो बहुत अद्भुत था, बहुत ही सुंदर था। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, you see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. कभी जब हम क्लियर नाइट में रात को अगर आसमान देखते हैं तो हमें भी ये दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा चमकते हैं और कुछ इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। Do all of them appear to twinkle? Do you find any star-like object which does not twinkle? The object which do not twinkle are planets. तो जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। जो हमारा स्काई है, आसमान है, इसमें अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो स्टार्स है, स्टार्स मतलब क्या होता है, तारे। ये क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। हम देखते हैं ना, कभी वो हमें ब्राइट नज़र आता है, कभी डिम नज़र आता है, तो वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। और जो चीज़ नहीं ट्विंकल करती है, द ऑब्जेक्ट्स which do not twinkle are planets. तो जो ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं, वो तो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल नहीं करते हैं, नहीं चमचमाते हैं, वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। Things like stars, planets, moons, etc. which are present in the space are known as celestial bodies. Celestial bodies क्या होता है, you write these things in your notebook. Things like stars, planets, moon, etc. which are present in the space is known as celestial bodies. ऐसी चीज़ें जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून्स है, जो कहाँ पे होती है, स्पेस में प्रेजेंट होती है, स्काई है इसमें प्रेजेंट होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज।
The science which deals with the study of celestial bodies is known as astronomy. और साइंस जो इन सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी से डील करती है, इसके इन सब सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताती है, इनकी जानकारी देती है, प्लैनेट्स के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, इन सब के बारे में जो चीज़ हमें जानकारी देती है, ऐसी स्टडी जो हमें इन सब के बारे में नॉलेज देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी. द वन हु स्टडी दिस साइंस इज नॉन एज एस्ट्रोनॉट. और इस साइंस को जो पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, जो इनके बारे में जानकारी निकालता है. The science that deals with the study of celestial object is known as astronomy. जो celestial bodies के बारे में स्टडी करके हमें नॉलेज देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी. The one who study the science is known as astronaut. और जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, पहले स्टडी करता है, खोज करता है, वो कौन होता है? एस्ट्रोनॉट. टेलीस्कोप इज यूज फॉर स्टडिंग द सेलेस्टियल बॉडीज. और इन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम क्या है? टेलीस्कोप. टेलीस्कोप से हम यहाँ से स्काई में जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं. तो टेलीस्कोप यूज किया जाता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के स्टडी के लिए. In ancient India, our ancestors performed methodological observation of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passes of the sun, stars, moon, and planets in the sky helped them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct, and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. अब पहले के टाइम में क्या होती थी? वॉचेस नहीं होती थी, घड़ियाँ नहीं होती थी, और इतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते थे जिससे कुछ भी चीज़ें पता लगाई जा सके. तो पहले के लोग जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे? टाइम के पासेस के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे. जैसे सन की पोजीशन कब कौन सी है, स्टार्स की पोजीशन कब कौन सी है, मून निकल रहा, जैसे चांद निकल गया, तारे निकल गए तो क्या हो गई? रात हो गई. सन जैसे अभी हॉरिजॉन्टल यहीं पे है बिल्कुल, तो वो सुबह का टाइम है. जैसे जैसे वो ऊपर आएगा एकदम सीधे आ जाएगा तो 12 साढ़े 12 बजे है. ऐसे वो लोग पता लगाते थे फेजेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो यही सब वो क्या करते थे? क्लाइमेट, रेनफॉल, वो भी इसी तरीके से सबको, जैसे जिस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो मतलब बारिश होगी, तो वो अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा उनको अनाज कब उगाना है, कब वो उगेगा, उसकी डेट फिक्स करते थे. कौन सी सीज़न कब आने वाली है, कौन सा त्यौहार किस दिन होगा, वो लोग बिना घड़ी के, बिना कैलेंडर के, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से पता लगा के वो ये सब काम करते थे. Write the definitions in your notebook and learn these things. Thank you.